हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एच की कंसंट्रेशंस निकालनी है एट इक्विवेलेंट पॉइंट बिटवीन टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर 25 ml ऑफ वीक एसिड विद 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि आपके पास वीक एसिड है, ठीक है, HA, इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया गया है, इसका टाइट्रेशन करवा रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी ये हमें आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इक्विवेलेंट पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, ध्यान से देखिए। हमें ये पता है कि एट इक्विवेलेंट पॉइंट number of equivalent of acid is equal to number of equivalent of base, यानी कि number of mole into n factor of acid is equal to number of mole into n factor of base। तो यहाँ पर n factor एसिड के लिए भी 1 है बेटा, और n फैक्टर बेस के लिए भी क्या है, 1 है। कैसे पता चला, यहाँ NaOH OH माइनस 1 है तो बेस के लिए 1 हो गया, इधर HA में H जो है 1 है बेटा, तो ये n फैक्टर यहाँ पर 1 हो गया। तो n फैक्टर जब 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। So molarity given है बेटा 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम गिवन है 25 ml इज इक्वल टू, यहाँ मोलरिटी 0.05 गिवन है, इधर वॉल्यूम, तो इधर से जब मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.05, तो वॉल्यूम आया बेटा मेरा 50। कितना आया, 50 ml, यानी कि NaOH का जो वॉल्यूम आया दैट इज इक्वल टू 50 ml, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सोल्ट बनेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से एक सॉल्ट बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब ये सॉल्ट ही हाइड्रोलाइज होगा आपका, तो जो ये सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मोलरिटी अगर निकालेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है कि यहाँ पर एक सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इधर भी एक है तो इधर भी एक ही बनेगा। नंबर ऑफ मोल बेटा कितने वीक एसिड के, 0.1 इंटू 25, यानी कि 2.5 मिलीमोल, 2.5 मिलीमोल। बेटा जितने वीक एसिड के उतने ही सॉल्ट के बनेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल तो आपको मिल गए 2.5 मिलीमोल। मिली का मतलब होता है बेटा इनटू में 10⁻³ मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी हुई, 50 ml NaOH की, 25 ml एसिड की, तो जो टोटल फाइनल वॉल्यूम हुई दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 50 प्लस 25, तो ये 75 ml हुआ बेटा, ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 75 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे अगेन 10⁻³ लीटर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आई 1/30 मोल पर लीटर, यानी कि मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। इस सॉल्ट की जो मोलरिटी है वो कितनी आई बेटा, 130 मोलर आई है। इज इट क्लियर। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं एसिड HA प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लेती हूँ बेटा, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज Na प्लस A माइनस, यानी कि NaA बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो यहाँ पर NaA की जो मोलरिटी आई है दैट इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। अब आपको भी पता है कि सॉल्ट के लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, उसके हाइड्रोलिसिस के लिए जो H प्लस की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू दी अंडर द रूट KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C। तो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होता है बेटा, KA की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 10⁻⁻5, और C की वैल्यू कितनी आई, 1/30 अंडर द रूट। इसको सॉल्व करो, 10⁻⁻14, 10⁻⁻5, 10⁻19, एच आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट 10⁻⁻19। ये 1/30 था बेटा, तो इधर ऊपर चला जाएगा 30, यानी इसका मतलब यही है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 3 इंटू 10⁻1, ठीक है, अंडर द रूट 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10, 10 की पावर 1 हो गई बेटा। तो ये 10⁻−18 हो गया, 18 को बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10⁻−9 इंटू में अंडर द रूट 3 को बाहर निकालेंगे तो अंडर द रूट 3 क्या होता है, 1.732। ये आ गई तुम्हारी एच आयन की वैल्यू। तो यहाँ पर एच आयन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.732 इंटू 10⁻⁻9, बी आंसर हो जाएगा।
बेस्ट ऑफ लक।